दक्षिण में राम, पश्चिम में राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ताली बजा के एक बुझाएं गड़गड़ानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और अब बांग्लादेश में भी जय श्री राम। ये आप देखेंगे गाजियाबाद में जन आक्रोश रैली है और इस रैली में बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को लेकर के ये विशाल रैली का आयोजन हुआ है। और यहाँ पूरे गाजियाबाद ज़िले के लोग आप देखेंगे, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये पीछे तक पूरा जन आक्रोश यहाँ पर है। और ये सब लोग इसलिए आए हैं यहाँ पर कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसमें बांग्लादेश की जो सरकार है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और यूएन तक भी उस पर मौन बैठा हुआ है। ये सब रैली आप देखेंगे, यहाँ पूरे गाजियाबाद ज़िले के लोग इकट्ठे हैं। तो ये जन आक्रोश रैली में संत समाज इकट्ठा हुआ है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस जो आप सुनते थे उसके पदाधिकारियों ने ये आयोजन किया है और बड़ी संख्या में यहाँ लोग एकत्र हैं। और इस समय मंच पर आप देख रहे हैं देश के जाने माने वकील अश्वनी उपाध्याय ये जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मैं जिसकी इबादत करता हूं वो पाक, जो नहीं इबादत करता वो नापाक। सबसे बड़ा हेट स्पीच यही है, सबसे बड़ा नफरत का कारण यही है। और ये बात तो यहां भी सिखाई जाती है। हमारे यहां भी दिन में 5 बार लाउड स्पीकर से कहा जाता है, अगर कोई राम भक्त कह दे कि राम के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं, उसके खिलाफ हेट स्पीच का मुकदमा हो जाएगा। कोई शंकर जी का भक्त कह दे शंकर जी के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं, उसके खिलाफ हेट स्पीच का मुकदमा होगा। कोई जैन कहते हमारे तीर्थंकरों के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं, उसके खिलाफ भी हेट स्पीच का मुकदमा होगा। कोई सख्त कह दे कि दुर्गा जी के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं, उसके खिलाफ हेट स्पीच का मुकदमा होगा। लेकिन दिन में 5 बार लाउड स्पीकर से कहते हैं तुम्हारे शंकर पूजा योग्य नहीं, तुम्हारे राम पूजा योग्य नहीं, तुम्हारे कृष्ण पूजा योग्य नहीं, तुम्हारी दुर्गा पूजा योग्य नहीं, तुम्हारा गुरुग्रंथ साहिब पूजा योग्य नहीं, तुम्हारे पार्श्वनाथ पूजा योग्य नहीं, तुम्हारे बौद्ध पूजा योग्य नहीं। फिर भी इसको फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहा जाता है। इससे बड़ा पाखंड और क्या हो सकता है? और इस पाखंड का मूल कारण जजों की मानसिकता है। दुर्भाग्य हुआ इस देश में जितने सुप्रीम कोर्ट में जज आए, इनके पिताजी अंग्रेजों के समय जज, पूरी इनकी पढ़ाई कॉन्वेंट की। जजों ने न वेद पढ़ा, न उपनिषद पढ़ा, न गीता पढ़ा, न रामायण पढ़ा, न बाइबल पढ़ा, न कुरान पढ़ा और सार्वजनिक रूप से कह दिया कि सारे मजहब एक समान होते हैं। अरे सारी नदियां एक समान होती है क्या? सारे पेड़ एक समान होते हैं क्या? सारे पशु एक समान होते हैं क्या? सारी पक्षियां एक समान होती हैं क्या? हाथ की 5 उंगलियां एक समान होती है क्या? दोनों हाथ एक समान होते हैं क्या? दोनों आंख एक समान होती है क्या? जब एक ही व्यक्ति के दोनों हाथ एक समान नहीं होते, 5 उंगलियां एक समान नहीं होती, दोनों आंख एक समान नहीं होती, फिर सारे रिलीजन एक समान कैसे हो सकते? मैं आज इस गजप्रस्थ की धरती, याद रखिएगा भगवान कृष्ण जो 5 गांव मांगा था उसमें से एक गांव ये भी है, इसका नाम गजप्रस्थ है। गाजी खान ने इसको गाजियाबाद बना दिया। इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा हूं कि भारत में एक नामकरण आयोग बनाया जाए और जितने भी हमारे पौराणिक स्थान है उनको रिस्टोर किया जाए। हमारे सामने पहचान की समस्या खड़ी हो गई है। जिन स्थानों का वर्णन वेद में है वो उसी नाम से पाए जाते हैं, जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो उसी नाम से पाए जाते हैं, लेकिन जिन स्थानों का वर्णन
उपनिषद में है, रामायण में है, महाभारत में है, वो उस नाम से नहीं मिलते। आप पांचाली पैदा हुई पांचाल में, आप पांचाल आपको भारत के नक्शे पे नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्रुख खान नाम के लुटेरे ने उसको फर्रुखाबाद बना दिया। भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगा, उसमें एक गांव था गजप्रस्थ, गाजी खान नाम के लुटेरे ने उसको गजप्रस्थ बना दिया, उसको होशियारपुर बना दिया। ऐसे एक बात याद रखिएगा, वहसी दरिंदों ने न तो कोई नया मंदिर बनाया था और वहसी दरिंदों ने न तो कोई नया शहर बसाया था। उन्होंने हमारे पौराणिक मंदिरों को तोड़ तोड़ के उसका गुंबद बदला था और हमारे पौराणिक शहरों के नाम बदल बदल के केवल नेम प्लेट लगाई थी। सारे के सारे शहर पहले से चल रहे थे। की ओर से जो ज्ञापन जाएगा उसको मैं पढ़ करके सुना रहा हूं। प्रतिष्ठा में महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत महोदया, आपका ध्यान बांग्लादेश में हिंदुओं तथा अन्य सभी अल्पसंख्यकों पर इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा हमले, हत्या, लूट आगजनी तथा महिलाओं पर हो रहे अमानवीय अत्याचार की ओर अवगत कराना है। बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से हिंदू संस्कृति के मान बिंदुओं, हिंदू देवालयों पर लक्षित हमले हो रहे हैं, वह अत्यंत चिंताजनक है। वर्तमान की बांग्लादेश की सरकार तथा उसकी अन्य एजेंसियां इसे रोकने के बजाय केवल मूर्ख दर्शक बनकर बैठी हुई है। विवशतावश बांग्लादेश के हिंदुओं द्वारा स्वरक्षण हेतु लोकतांत्रिक पद्धति से उठाई गई आवाज को दबाने हेतु उन्हीं पर अन्याय व अत्याचार का नया दौर उभर रहा है। अभी तुरंत के घटनाक्रम में बांग्लादेश में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में हिंदुओं का नेतृत्व कर रहे इस्कॉन के सन्यासी जिनमें कृष्णदास प्रभु जी को बांग्लादेश सरकार द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार करना, उनको बंद करना, उनकी आवाजों को दबाने की कोशिश करना अलोकतांत्रिक, अमानवीय एवं हिंदू समाज के मानव अधिकारों का हनन है। बांग्लादेश में जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें वामपंथी इस्लामिक तत्वों के साथ मिलकर वहां के हिंदू समाज का दमन कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि पूरे विश्व समुदाय के वैश्विक संगठनों ने इस घटनाक्रम पर जितनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए थी एवं जैसी रोक लगानी चाहिए थी, वैसी न चिंता व्यक्त की है, न ही कोई रोक लगाई है। भारत सरकार का प्रति उत्तर इस विषय में बहुत ही सावधानी पूर्वक और न्यूनतम रहा है। एक संप्रभु देश के स्वायत्तता को किसी प्रकार की चुनौती देना दूसरे देश की सरकार के लिए ठीक नहीं है, परंतु एक बड़े हिंदू समुदाय का इस प्रकार उत्पीड़न पूरा विश्व, सारे पड़ोसी देश व भारत सरकार सिर्फ देखते रहे हैं और कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे, यह भी स्वीकार्य नहीं है। ससम्मान आपसे यह निवेदन करना है कि भारत सरकार की अग्रणी भूमिका में विश्व समुदाय इन सब घटनाओं को अपने संज्ञान में लेते हुए बांग्लादेश सरकार के ऊपर दबाव बनाए कि वह हिंदुओं के ऊपर उत्पीड़न, अत्याचार एवं देवालयों को लक्षित करके निशाना बनाए जाने की घटनाओं को तत्काल रोके। तत्काल प्रभाव से इस्कॉन के मुख्य पुजारी श्री चिन्मय कृष्णदास प्रभु जी की रिहाई की जाए और किसी भी हिंदू नेता, हिंदू पुजारी, हिंदू संत, धार्मिक गुरु को बिना किसी कारण के उत्पीड़न में गिरफ्तार करने की कार्रवाई बंद हो। इस दिशा में भारत सरकार की गंभीर एवं प्रभावशाली पहल हेतु महामहिम का हस्तक्षेप एवं निर्देश अपेक्षित है, जिसके लिए संपूर्ण हिंदू समाज आपसे निवेदन करता है।